हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 की हिंदी से अंतरा बुक से जो आपका पार्ट है प्रेमघन की छाया स्मृति, इसकी इजी समरी विद नोट्स बहुत ही प्यारे और बहुत ही कम शब्दों में आपको समझा दूंगा। आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और 2023-24 सेशन के लिए ये वीडियो है, यानी कि 2024 में अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज जाके मुझे इंस्टा पे फटाफट से फॉलो कर लें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है आप सीधा मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ नोट चाहिए तो आप क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप, जो हमारा टेलीग्राम चैनल का यूजर नेम है, आप इसको सर्च मार के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और इंट्रोडक्शन की अब मैं अगर बात करूं तो आज का जो हमारा पाठ है वो एक संस्मरणात्मक निबंध है, यानी कि किसी की याद में लिखा गया है। इसका मतलब है कि किसको याद कर रहे हैं, तो इस पाठ के लेखक का नाम है रामचंद्र शुक्ल जी। तो रामचंद्र शुक्ल जी अपने बचपन को याद करते हैं, उनका परिवार कैसा था, उनके दोस्त कैसे थे। और वो एक इंसान से मिले थे जिनका नाम था शुक्ल जी, जिनसे मिले थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, ये इनका पूरा नाम है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ये जो है हिंदी भाषा के बहुत ही बड़े विद्वान थे, साहित्यकार थे। इनसे जब ये मिले थे तो इनकी पहली झलक कैसी थी ये इस चैप्टर में बताया गया है। और साथ साथ लेखक ने कुछ अपना भी एक्सपीरियंस बताया है, बचपन में वो क्या क्या किया करते थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेखक के पिता, तो रामचंद्र शुक्ल जी के पिता जो थे वो फारसी भाषा को बहुत अच्छे से जानते थे और पुरानी हिंदी कविता वो बहुत अच्छे से पढ़ा करते थे। यानी कि एक तो नई हिंदी कविता है, एक पुरानी कविता है, तो वो पुरानी कविताएं पढ़ते थे। रात में घर के सब लोगों को वो इकट्ठा किया करते थे और रामचरितमानस और रामचंद्रिका का पाठ किया करते थे। सभी को वो भाई बहुत ज्यादा पढ़ाते भी थे। भारतेंदु जी के नाटक उनको बहुत ज्यादा पसंद थे। ठीक है, और मतलब इसके अलावा मैं आपको अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में कुछ बताऊं तो जब हमारे रामचंद्र शुक्ल जी जो लेखक हैं वो छोटे थे बचपन में, तो वो ये समझते थे कि राजा हरिश्चंद्र जो होता है वही भारतेंदु हरिश्चंद्र है। यानी कि वो दोनों को एक ही समझते थे, कंफ्यूज रहते थे। तो इसी वजह से वो भारतेंदु जी के बारे में बहुत ही अच्छी विचार या अच्छे भावना को वो रखते थे अपने मन के अंदर। और अब धीरे धीरे आगे चलकर क्या होता है, पिताजी जो थे उनका ट्रांसफर हो जाता है, उनका तबादला हो जाता है। अब आप ये सोचो कि रामचंद्र शुक्ल जी जब 8 साल के थे तो उनके पिता का ट्रांसफर हुआ। पहले वो राठ तहसील के अंदर काम करते थे, बाद में वो मिर्जापुर के अंदर उनका ट्रांसफर हो गया। और जब वो मिर्जापुर की तरफ ट्रांसफर हुए तो उनको पता चला कि भारतेंदु जी को फॉलो करने वाले ज्यादातर जो लोग हैं वो वहीं पे रहते हैं। और वहीं एक फेमस हैं, सुप्रसिद्ध, बहुत ही जाने माने उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी, वो भी वहीं रहते हैं। तो लेखक बहुत खुश हो गए। तो भाई शुक्ल जी को ये हुआ कि अब मैं एक बारी तो जरूर इनसे मिलना चाहूंगा, प्रेमगंज जी से मैं इनको देखना चाहता हूँ। प्रेमगंज जी की पहली झलक कैसी थी, पहली बारी लेखक ने कैसे इनको देखा, ये अब हमें देखना है। तो जब शुक्ल जी के मन में प्रेमगंज जी के दर्शन करने की इच्छा हुई कि भाई अब तो मुझे इनके दर्शन करने हैं, तो वो अपने साथियों को और अपने दोस्तों को, मित्रों को लेकर 1.5 मील का सफर किया उन्होंने और चौधरी साहब के मकान के बिल्कुल सामने जा पहुंचे। ठीक है, मकान के सामने जा पहुंचे और ऊपर बरामदा था और सघन लताएं थी, वहां पे पेड़ पौधे बहुत थे, पूरा ये ढका हुआ था, बीच में खंबे थे, खाली जगह भी थी। धीरे धीरे वो देखते हैं कि कोई आता है। चौधरी साहब जी थे वो, और उनकी पहली झलक दिखाई दी। और उनकी झलक कुछ ऐसी थी कि उनके बाल बिखरे हुए थे कंधों तक, एक हाथ उनका खंबे पर था। और कुछ ही देर बाद वो धीरे धीरे वहां से गायब हो गए, ओझल हो गए, वो वहां से चले गए। तो ये पहली झलक थी जो कि मैंने आपको बता दी है। अब शुक्ल जी जो है वो साहित्य के प्रति इतना ज्यादा इंटरेस्ट कैसे लेते थे, ठीक है। तो आपको मैं बताऊं, शुक्ल जी जब छोटे थे तो वो एक लाइब्रेरी में जाया करते थे, पंडित केदारनाथ के पुस्तकालय में। वहां से वो पुस्तकें लाकर पढ़ते पढ़ते उनको धीरे धीरे हिंदी के अंदर, आधुनिक साहित्य के अंदर बहुत इंटरेस्ट आने लगा। उनकी मित्रता भी हो गई बहुत ज्यादा गहरी केदारनाथ जी के साथ। केदारनाथ जी भी एक साहित्यकार हैं। तो अपनी युवावस्था तक जब वो आए, जब वो यंग एज में आए शुक्ल जी, ठीक है, बचपन से जब यंग एज में आए तो शुक्ल जी को हिंदी प्रेमी लेखकों की मंडली भी मिल गई। यानी कि हिंदी बहुत पसंद करने वाले कुछ लेखक लोग थे जिनका ग्रुप था, वो उनके साथ शामिल हो गए। और यहाँ पे जहां पर शुक्ल जी का घर था ना, वहां उर्दू भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा थे, वकील, मुख्तर, ठीक है, यानी कि वकील वगैरह, अदालत वगैरह में काम करने वाले लोग ज्यादा रहते थे और वो उर्दू ज्यादा बोलते थे। अब मैं अगर आपको बताऊं चौधरी प्रेमगंज जी के कुछ व्यक्तिगत विशेषताएं,
यानी कि उनकी पर्सनैलिटी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये बताओगे वो अच्छे खासे हिंदुस्तानी रईस लगते थे, बहुत पैसे वाले, उनको देखते ही लगता था कि हाँ भाई कुछ है इसमें दम, और बहुत ही तबीयतदारी, बहुत अच्छे से बात करते थे वो। और बसंत पंचमी हो, होली हो, बाकी कोई त्योहार हो, खूब नाचना गाना, रंग महोत्सव उत्सव हुआ करता था उनके घर में। और उनकी बातों में व्यंग्यात्मकता भी होती थी, एक मस्ती, एक मजाक और एक बहुत बात करने का तरीका बहुत अच्छा था उनका। और चौधरी साहब जो हैं लोगों को बनाया करते थे, वे प्रसिद्ध कवि होने के साथ साथ भाषा के भी विद्वान थे। तो चौधरी साहब जो जी हैं हमारे यहाँ पे, वो लोगों से अच्छी बनाकर रखते थे, और एक तो वो कवि भी थे, साथ साथ उनको भाषा वगैरह का भी अच्छा खासा ज्ञान था, ठीक है, नॉलेज भी थी उनको। तो इस तरीके से मतलब आप कह सकते हो चौधरी प्रेमगंज जी की एक तो व्यक्तिगत विशेषता। इस देखो ये जो पूरा हमने चैप्टर देखा है, इसमें आपके पेपर से जो है क्वेश्चन जो बनते हैं, एक तो ये बनता है आपका कि लेखक के पिता के बारे में, ठीक है, कि वो उनकी कुछ विशेषताएं बता दो, वो क्या करते थे। तो सिंपली आप बता सकते हो फारसी भाषा जानते थे, और ये मतलब जो भी मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ पे आपका कि प्रेमगंज जी जो थे, ठीक है, बद्री नारायण जी, उनकी पहली झलक कैसी थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का, ठीक है। उसके बाद और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको बताऊं तो ये बनता है कि चौधरी प्रेमगंज जी के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताओ। और अगर कुछ बनता है तो वो है शुक्ल जी का साहित्य के प्रति इंटरेस्ट कैसे बढ़ा। देखिए मैंने आपको उतने ही टॉपिक कराए हैं जहां से आपके क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस है, मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, फीडबैक अपना जरूर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।